गुड और बैड की डेफिनेशन जो है वो बहुत बड़ी है और बड़ी सब्जेक्टिव है। करेक्ट। हो सकता है कि जिसको आप गुड कह रहे हो वो इनको गुड ना लगे, और हो सकता है जो इनको गुड लग रहे हो वो आपको गुड ना लगे। तो जो गुड और बैड की जो एक डेफिनेशन होती है, मेरा ये मानना है कि कितने मल्टी लेयर्ड ह्यूमन बीइंग है कि इमोशन के जितने हिस्से हैं आपने कितने हिस्सों को टच किया हुआ है, और सिर्फ आप इमोशनल हैं या आप सेंसिटिव हैं। तो अगर अच्छा कॉम्बिनेशन जनरली जो होता है कि आप इमोशन और सेंसिटिविटी, अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ काम करती हैं, कि जिसमें इमोशनल में क्या होता है कि सिर्फ मैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में विश्वास रख रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। सेंसिटिविटी में ये होता है कि अपने साथ साथ मैं आपके भी इमोशन को उतनी ही तवज्जो दे रहा हूँ, उतना ही रुतबा दे रहा हूँ जितना मैं अपने इमोशन को दे रहा हूँ। तो मुझे जो लगता है कि आप जितना एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जितना अनुभवी आप होते हैं, उतने ही गहरे आप चले जाते हैं। तो एक होता है कि उथला चिंतन, थॉट प्रोसेस, और एक होता है गहरा चिंतन। लेकिन गहरे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे आदमी हो, और उथले हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे आदमी हो। तो ये जो चीज़ है, ये गहरे और उथले की बात हो सकती है, और वो आता है अनुभव से। मुझे लगता है कि जैसे ज़िंदगी के साथ आप जुड़ते चले जाते हैं, मैं इसमें ये मान के चलता हूँ कि आवश्यक नहीं है कि कोई अच्छा एक्टर अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति लगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई अच्छा व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति के सामने वो अच्छे एक्टर के तौर पे निकल के आए। ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं, मेरा अपना ये मानना है। क्योंकि जो कला का मतलब ही जो होता है, जो हिस्सा हम लोगों के हिस्से में आता है, कि कल जो शब्द है उसको देखें तो बड़ा मैजिकल है। कल हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में क्या होती है? वरीज, और पास्ट में क्या होती है? गिल्ट्स, ग्लानी। तो जो बीते हुए कल और आने वाले कल को आज उपस्थित करके हमको वरी फ्री और गिल्ट फ्री कर दे, इस विधा को कला कहते हैं। ये है आर्ट। तो वो जो चीज़ होती है कि अगर हम कोई भी, चाहे ये हो, मैं हूँ, उमेश हो, कोई भी हो, आपको हम प्रेजेंट में स्थापित अगर हमने आपको कर दिया, जिस मोमेंट में आप वो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर से फ्री हो गए तो वरी फ्री हैं आप, और आप पास्ट से फ्री हो गए तभी तो आप गिल्ट फ्री हो गए, तभी आप प्रेजेंट में उपस्थित हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने इमोशंस के माध्यम से हमको फ्यूचर और पास्ट से निकाल के प्रेजेंट में स्थापित कर देता है, तो फिर प्रेजेंट में क्या होता है? बोले आनंद होता है। तो उस व्यवस्था को या उस अवस्था को या उस बात को आप और हम कला के तौर पे कहते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है। तो उसका संबंध, हम और आप सब टैलेंटेड हैं। कुछ लोग होते हैं, उमेश जैसे, देविता जैसे, या हम जैसे, या आप जैसे, जिन्होंने अपने टैलेंट को अपने मिले हुए अवसरों से स्किल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब कला हमारा मात्र जीवन नहीं है, हमारी जीविकोपार्जन का भी साधन है कि हम उससे जीविका का उपार्जन करते हैं, हम जीविका भी कमाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको बिल्कुल इससे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो सतरंगा है। व्यक्ति जो शब्द आया है वो व्यक्त करने से आया है, कि एक ऐसा प्राणी जो भाषा के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर सके। इसलिए हम और आप व्यक्ति के तौर पे शब्दकोश में जाने जाते हैं कि व्यक्ति मतलब जो भाषा के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। व्यक्त तो सब कर रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कर रहे हैं व्यक्त, लेकिन भाषा के माध्यम से हम व्यक्त कर पा रहे हैं, इसलिए भाषा विज्ञानी हमको व्यक्ति के नाम से जानते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि बहुत बड़ा फलक है इसको, अच्छे बुरे, गुड ह्यूमन बैड ह्यूमन, इसमें हमको, या गुड एक्टर बैड एक्टर। अब एक्टर भी कोई ये कह दे कि गुड, उसका कोई मापदंड है क्या? नहीं, उसका कोई स्केल नहीं है। वो जैसे ब्रिलियंट का कोई स्केल नहीं होता। तो इसलिए एक्टर्स को गुड और कला को, किसी भी कलाकार को गुड बैड से निकाल के, क्वालिफिकेशन का कहीं कोई मापदंड नहीं है। ब्रिलियंस का लेवल होता है कि आप ब्रिलियंट, अब ब्रिलियंट में
आप भी ब्रिलियंट हो सकते हैं उस समय, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। क्योंकि कोई मापदंड नहीं है, तो मैं उसको उस दृष्टि से नहीं देखता, मैं थोड़ा और उस दृष्टि से देखता हूँ कि नहीं नापना चाहिए, क्योंकि जो किसी के लिए अच्छा है सेम टाइम वो किसी के लिए हो सकता है कि अच्छा ना हो, और जो किसी के लिए अच्छा नहीं है सेम टाइम वो किसी के लिए अच्छा है, अगर हम उस लिहाज से देखेंगे। तो मैं उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखता। सामान्य तौर पर जी, समाज को चलाने के लिए कुछ मर्यादित नीति नियमों, कुछ भावनाओं की आवश्यकता होती है। जो लोग इनका पालन करते हैं हम उनको लार्जर स्केल पे अच्छा कह देते हैं, और जो इनका पालन नहीं करते हैं हम उनको ये कह देते हैं क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से एक बड़ी व्यवस्था को कहीं ना कहीं चलने से भंग किया, तो हम उनको कह देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, उधर मत देखो, वो उनका काम ही है। वो बार बार आपसे कहेंगे कि करो करो। ये हीर एक्सप्रेस के बोर्ड के सामने ही हीर की बात चल रही है, और ये सारी फिल्म है, ये सारी बातें हीर में है, हीर एक्सप्रेस में है। कि आप जब देखेंगे तो हीर का जो किरदार है वो हमारे और आपके सबके जीवन में हम कभी कभी फेवरेबल सिचुएशन को अनफेवरेबल बना देते हैं। हीर का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपनी इच्छा के कारण, अपनी भावनाओं के कारण, अपने इमोशन के कारण, अपनी सेंसिटिविटी के कारण वो अनुकूल बना लेता है।